वेलकम ऑल स्टूडेंट्स एबल्स कॉम्पिटिशन क्लासेस नैनो। तो चलिए जी, आज अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन से आगे की। अपना इंट्रोडक्शन चल रहा था, पिछली क्लास में थोड़ा अधूरा था, तो उसको आगे बढ़ाएंगे। जो पिछली क्लास में अपन ने इस इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, साइंस का जो इंट्रोडक्शन चल रहा है उसके बारे में, तो उसमें अपन लिविंग्स के लक्षण देख रहे थे। क्या देख रहे थे बेटा? लिविंग्स के लक्षण देख रहे थे, यानी कि सजीवों के अपन क्या देख रहे थे? लक्षण। अब इन सजीवों के लक्षण देख रहे थे, तो इसमें अपन ने जो पहला जो लक्षण देखा था वो देखा था सेल ऑर्गेनाइजेशन। कोशिकीय संगठन अपन ने देख लिया था। कौन सा देख लिया था बेटा? सेल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद में जो अपन ने देखा था वो देखा था सेल्स, कि ये सेल्स किसकी बनी होती है? बनी होती है बेटा किसकी? प्रोटोप्लाज्म की। यानी कि जीव द्रव्य की। ये अपन ने कल देख लिया था। और इस प्रोटोप्लाज्म पर अपन ने पढ़ा था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसकी ये इसमें भरा होता है सेल्स के अंदर, कोशिका इससे निर्मित होती है। देखिए जो प्रोटोप्लाज्म है इसके बारे में अपने बहुत सारी डिटेल्स देखी थी कि जो प्रोटोप्लाज्म है इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। और इस प्रोटोप्लाज्म पर एक वैज्ञानिक था हक्सले, जिसने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि भौतिकीय आधार इकाई होती है। और इस प्रोटोप्लाज्म की जो खोज करता थे उनका नाम था पुरकंजे नामक वैज्ञानिक। तो अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन नेक्स्ट कैरेक्टर्स की बात करेंगे। अगला जो लक्षण रहेगा हमारे पास में तीसरा, वो रहेगा मेटाबॉलिज्म। क्या रहेगा? मेटाबॉलिज्म, जिसको बोला जाता है उपापचय। क्या बोला जाता है? उपापचय। अब जो ये मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में दो प्रकार से प्रक्रिया संपन्न करता है। तो देखिए वो दो प्रकार की जो प्रक्रियाएं संपन्न करेगा वो एक तो होती है प्रक्रिया कैटाबॉलिज्म। जो ये प्रक्रिया संपन्न होती है वो किस रूप में होती है बेटा? कैटाबॉलिज्म के आधार पर, यानी कि अपचयन में। अपचयन की प्रक्रिया जो होती है उसके माध्यम से संपन्न होती है। और दूसरी जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया संपन्न होती है वो होती है एनाबॉलिज्म। किसके नाम से होती है? एनाबॉलिज्म, जिसका नाम क्या है हिंदी में? उपचयन, यानी कि अपन कहे तो ऑक्सीकरण। यानी कि दोनों प्रक्रियाएं मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाली होती है। इसमें क्या होता है? इसमें भोजन का अपचयन और ऑक्सीकरण है, दोनों ही संपन्न होता है। इसमें होता है कि जो भोजन है हमारा, जिस सजीव ने जो भोजन ग्रहण किया है उस भोजन, यानी कि उसने बड़ा भोजन यानी कि जटिल भोजन को ग्रहण करके किसमें तोड़ दिया? इस अपचयन प्रक्रिया के माध्यम से छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। और जो छोटे छोटे अणु होते हैं उनसे कौन सा भोजन निर्मित हो जाता है? बड़ा वाला अणु निर्मित हो जाता है। अगर ऐसी प्रक्रियाएं संपन्न होती है वो हमारे शरीर में किसके माध्यम से होती है बेटा? वो होती है मेटाबॉलिज्म के माध्यम से, यानी कि उपापचय के माध्यम से प्रक्रिया संपन्न होती है। तो कहा जाएगा कि जो उपापचय प्रक्रिया होती है, कहा जाए कि उपापचय जो प्रक्रिया होती है किस प्रकार से संपन्न होगी, तो हम कहेंगे कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। भाई कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या है? तो हम कहेंगे कि कैटाबॉलिज्म के अंदर जटिल अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं, यानी कि भोजन का जो बड़ा टुकड़ा है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और दूसरी प्रक्रिया होती है कि सब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? बड़े में, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े कहाँ बने थे? कैटाबॉलिज्म में। और उन कैटाबॉलिज्म से उपचयन की क्रिया के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों से क्या बन गया? एक बड़ा टुकड़ा बन गया। ठीक है, जैसे अपन बात करें कि सब जटिल भोजन है ये छोटे छोटे टुकड़ों में किसके माध्यम से टूटते हैं, तो इसका जो उदाहरण रहेगा बेटा वो रहेगा डाइजेशन। क्या रहेगा? डाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं पाचन, यानी कि पाचन क्रिया के द्वारा, पाचन क्रिया के द्वारा, पाचन क्रिया के द्वारा अपचयन प्रक्रिया में बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो फिर छोटे छोटे अणु से बड़े अणु की संरचना कैसे बनती है, तो देखते हैं कि उपचयन प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है कि छोटे छोटे अणु होते हैं, यानी कि छोटे छोटे अणुओं को हम बोलेंगे अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे बेटा? अमीनो एसिड। ये जो अमीनो एसिड है
अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड, ये अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड मिलकर के इसका निर्माण कर देते हैं प्रोटीन, यानी कि हमारे शरीर में किसको बना देते हैं, प्रोटीन को बना देते हैं, जो कि अति आवश्यक है। अगली जो बात करेंगे हम अगले कैरेक्टर्स पे, वो हमारा अगला कैरेक्टर्स आएगा, वो आएगा न्यूट्रिशन। क्या आएगा, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो होता है पोषण, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पोषण। अब देखिए न्यूट्रिशन होता है, इस न्यूट्रिशन को सजीव का शरीर क्या करता है, इसको कर लेता है वो इंटेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इस न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जिनको व्यक्ति क्या करता है, शरीर के अंदर ग्रहण करता है। क्या करता है, शरीर के अंदर, यानी कि वो अंदर इसको ले लेता है। अब पोषक तत्व कैसे आए भाई पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्व जो हमारा भोजन हमने लिया था, उस भोजन का कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म प्रक्रिया संपन्न हुई थी, वहां से उस पोषक तत्वों को, यानी कि वहां से जो प्रोटीन वगैरह जो बनी थी हमारे, वो पोषक तत्व निकाल करके उसको व्यक्ति अपने ऊर्जा के रूप में काम ले लेता है, भोजन के रूप में काम ले लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या संपन्न हो गई, पोषण की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई। तो बात कही जाए कि जो पोषण होता है, पोषण किस प्रकार से होता है, तो कहेंगे कि जो पोषण होता है, पोषण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है ऑटोट्रोफ्स और एक होता है हेटेरोट्रोफ्स। क्या होता है, एक तो होता है ऑटोट्रोफ्स और एक होता है हेटेरोट्रोफ्स। कि जो पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है वह स्वपोषी पोषण भी होता है और परपोषी पोषण भी होता है। ऑटोट्रोफ्स का हिंदी अर्थ क्या होता है बेटा, स्वपोषी पोषण, और हेटेरोट्रोफ्स का मतलब क्या होता है, परपोषी पोषण। यानी कि पोषण को भी हमने कितने भागों में बांट लिया, दो भागों में बांट लिया, स्वपोषी और परपोषी। अब कहा जाएगा कि स्वपोषी कैसे संपन्न होता है और कहां संपन्न होता है, स्वपोषी पोषण कौन कौन से सजीव करते हैं, बात आती है तो कहा जाएगा कि जो ऑल ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सभी प्रकार के जो हरे पादप होते हैं, वह स्वपोषी पोषण की कैटेगरी में रखे जाते हैं, यानी कि ये अपना भोजन खुद स्वयं बनाते हैं। तो प्रश्न आता है डायरेक्ट कि जो पादप भोजन बनाते हैं वो किस प्रकार का भोजन बनाते हैं, तो हम कहेंगे कि वो स्वपोषी पोषण वाला भोजन बनाते हैं, यानी कि वो खुद अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगली बात करेंगे हेटेरोट्रोफ्स की। किसकी बात करेंगे, हेटेरोट्रोफ्स की। इस हेटेरोट्रोफ्स का मतलब होता है परपोषी पोषण, यानी कि इसमें जो भी लिविंग्स होंगे वो खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं। जैसे कि इसका जो एग्जांपल्स होता है वो होता है मानव जाति, ह्यूमन बीइंग्स। क्या होता है, मानव जाति। इसके अंदर अपन ने उदाहरण देखा तो मानव जाति। इस प्रकार के जो सजीव होते हैं वो इस प्रकार का पोषण ग्रहण करते हैं। तो बात आती है कि स्वपोषी का उदाहरण क्या हो जाएंगे, ऑल ग्रीन प्लांट्स। दूसरी बात, परपोषी पोषण के उदाहरण कौन हो जाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि मानव जाति इसका उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, ऑल ग्रीन प्लांट्स का दे दें, ह्यूमन बीइंग्स का दे दें, तो इसको मतलब क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं जाना चाहिए। अगली बात करते हैं, अगला जो हमारा लक्षण रहेगा किसका, लिविंग्स का, वो रहेगा 5 नंबर का। और 5 नंबर का जो लक्षण रहेगा उसका नाम क्या है, डाइजेशन। क्या है, डाइजेशन, पाचन। यानी कि इस मानव जाति ने, ऑल ग्रीन प्लांट्स ने, इन सभी ने क्या कर लिया, जिस प्रकार से उन्होंने भोजन ग्रहण किया उनका पाचन भी तो होना जरूरी है। हाँ, तो देखिए जो भोजन होता है उसमें पाचन की जो प्रक्रिया संपन्न होती है, कैसे होती है कि डाइजेशन हमारे शरीर के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड्स के अंदर लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड्स के अंदर, यानी कि जटिल भोजन ग्रहण किए जाते हैं। कौन से भोजन ग्रहण करते हैं, जटिल भोजन। और डाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से इस जटिल भोजन को कौन से भोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है, इजी फूड्स के अंदर, यानी कि सरल भोजन। किसके अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है, सरल भोजन में। अर्थात मैं कहना चाहूंगा कि जो डाइजेशन संपन्न होता है, तो डाइजेशन में क्या होता है कि जटिल भोजन इजी भोजन में, यानी कि सरल भोजन में परिवर्तित हो जाती है और हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी, यानी कि हमें इस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगली बात करते हैं अपन कि जो ऊर्जा मिलती है, ये ऊर्जा किसके माध्यम से मिलती है, तो जो हमने जो जटिल भोजन लिया उसको किसमें परिवर्तित हो गया हमारे शरीर के अंदर, सरल भोजन में। अब सरल भोजन में परिवर्तित होने के बाद में जो ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा में कौन कौन मौजूद थे, किससे मिली वो ऊर्जा, वो ऊर्जा मिली हमें न्यूट्रिएंट्स से, पोषक तत्वों से। कहां से मिली वो ऊर्जा,
पोषक तत्वों से, इससे मिली पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा प्राप्त हो गई। तो ये पोषक तत्व होते हैं, ये किस में मिलते हैं? न्यूट्रिशन में मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? न्यूट्रिशन में, यानी कि इन्हें हम भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। और जो पोषक तत्व होते हैं इनका क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन, क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन, इनको टुकड़ों में तोड़ देते हैं और हमें क्या प्राप्त हो जाती है? एनर्जी, ऊर्जा हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमारे जो कैरेक्टर्स चल रहे हैं लिविंग्स के, किसके चल रहे हैं? लिविंग्स के। तो कैरेक्टर्स में तीसरा कैरेक्टर्स कंप्लीट हो जाता है, चौथा हो जाता है और पांचवा कैरेक्टर्स इस प्रकार से संपन्न हो जाता है। अगले कैरेक्टर्स की बात करते हैं बेटा।